नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और सबसे ज़्यादा वर्तमान में जिनके लैंग्वेज संस्कृत है उनके मैसेज और कॉल आ रहे हैं कि सर संस्कृत का कुछ ऐसा मैटर दो ना जिससे बाहर क्वेश्चन पेपर में ना जाए। आज 10% पक्का यानी संस्कृत की मैं शिक्षण विधियों की यहाँ पर बात करूंगा। संस्कृत शिक्षण विधियों के टॉप क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अगर आपने हल कर लिए तो ये मान के चलो कि इससे कठिन आपके पेपर में क्वेश्चन है वो आएगा नहीं दोस्तों। तो एक बार जो भी मित्र मेरे साथ जुड़ रहा है, इस वीडियो पर आया है, तो शुरू से लेकर अंत तक ये वीडियो जरूर देखें और प्रत्येक एक एक क्वेश्चन को अटेंड करते हुए आगे बढ़े दोस्तों। हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10% पक्का रहेंगे और कंप्लीट जो क्वेश्चन रहेंगे वो कंप्लीट के कंप्लीट आपकी शिक्षण विधियां संस्कृत की यहाँ पर रहने वाली है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और जल्दी से देखो। इन क्वेश्चनों की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप टेलीग्राम पे सीधा सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लेना, वहां पर मिल जाएगी दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रवण कौशल कौशल विकासार्थम क उत्तम मार्ग है। श्रवण कौशल की बात कर रहे हैं कि विकास के लिए उत्तम मार्ग कौन सा है। तो ऑप्शन एक देखिए, विद्यालय से विभिन्न कार्यक्रमेषु भाषा श्रवण से अवसरा। भाई विद्यालय के अंदर जो विभिन्न कार्यक्रम होते हैं उनमें भाषा को सुनने के अवसर है वो ज्यादा से ज्यादा मिले, ये श्रवण कौशल के विकास का उत्तम मार्ग रहेगा दोस्तों। अभी तक लगभग साथियों ने जो चैनल वीडियो है उसको लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दो भाई, और अपने सभी मित्रों तक शेयर कर दो। रीट के अंदर आप चाहे लेवल 1 से हो लेवल 2 से हो, इनसे हार्ड क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ध्वनि अभ्यासार्थ किम करणीयम। भाई बात यहां पे हो रही है कि ध्वनि का अभ्यास मतलब, देखो ये रहा ध्वनि का अभ्यास। देखिए ध्वन्यो उच्चारण है संबंध है विभिन्न गतिविधि, ध्वनि के उच्चारण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के अंदर भाग लें, ध्वनि का अभ्यास अपने आप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा विकासार्थम अतीव महत्वपूर्ण अस्ति। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर सीधा छपने वाला क्वेश्चन है। अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा विकासार्थम अतीव है महत्वपूर्ण अस्ति। भाई अंतर्वैयक्तिक की बात अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए रहेगा परस्परम विचार विमर्श है, परस्पर अपनी बातचीत है वो कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, यदि कोई छात्र शारीरिक मानसिक इत्यादि कारणे बे विभिन्न गतिविधि सु सक्रिय न भवति तैम आवश्यकता अस्ति। कोई भी छात्र है जो शारीरिक मानसिक इन किसी भी कारण से विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय नहीं है तो उसको किसकी आवश्यकता होगी, तो किसकी होगी, विशिष्ट शिक्षा सिद्धांता नाम, विशिष्ट शिक्षा सिद्धांत की उसको आवश्यकता रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, आकलन से निष्कर्ष अस्ति, आकलन से निष्कर्ष अस्ति है, ये आकलन है निष्कर्ष है अस्ति। आकलन आकलन का निष्कर्ष पहला देखिए, मूल्यांकन संबंध निर्देश, मूल्यांकन है संबंध है निर्देशा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रचनावाद इत्यनेन अभिप्राय अस्ति यत छात्रा। भाई रचनावाद का अभिप्राय आपको देखना है। तो पहला देखिए, स्वनाभुवान अधिकृते तत्वानि तथ्यानि च अवगच्छन्ति ज्ञान निर्माण च संलग्ना भवन्ति। तो है अनुभव रचनावाद, या हम इसको एक चीज में बोले तो सृजनशील बालक की बात हो रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि खुद के अनुभव के आधार पर कुछ ऐसा काम करें या ऐसा निर्माण करें या ज्ञान का निर्माण करें, उन सभी को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, काफी इंपॉर्टेंट है, सूचना संबंध विभिन्न पक्षेषु श्रुत ध्वनि शब्द पद दृष्टया परस्परम विभेदीकरण से गतिविधि कैन कौशलेन संबंध है। सूचना संबंध विभिन्न जैसे पक्ष है, श्रुत ध्वनि शब्द पद दृष्टया, इनके विभेद में गतिविधि कैन कौशले, तो ये रहेगी हमारी कौन से कौशल से दोस्तों, श्रवण कौशल से। किससे, श्रवण कौशल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 8 है,
संक्षिप्त गद्यांशम अधिकृतेषु वाक्येषु रिक्त स्थान पूर्ति संबंध प्रश्न मूलो उद्देश्यम अस्ति। संक्षिप्त गद्यांश से हमें अगर रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न मिलते हैं तो उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? उसका मूल उद्देश्य होता है एक छात्र में जो अवबोध क्षमता है उसका आकलन करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्री परीक्षा आधारित अधिगमनम। प्री परीक्षा पर आधारित अधिगम यानी कि जो सीखना है प्री परीक्षा पर आधारित। पहला है छात्रान प्रश्नान प्रष्टु प्रेरित। छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करनी चाहिए, प्री परीक्षा आधारित अधिगम होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पठित अवबोधनात्मक तमक है प्रश्न है क। पठित यानी पढ़े हुए, अवबोध पर आधारित प्रश्न। 4 प्रश्न दिए हुए, इनमें से पढ़े हुए अवबोध पर आधारित प्रश्न। चौथा देखिए, नोबेल इति पुरस्कार प्राप्त कर तुम भारतीय कवि नाम वदत। भाई नोबेल जो पुरस्कार है ये प्राप्त करने वाले भारतीय कवि है, उनका नाम क्या है? ये पठित अवबोधन पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बाला सार्थक लेखने निपुणा भवेयु इति अस्मात् पूर्वम आवश्यकम अस्ति। चित्रकला, आकृति निर्माण आदि भी अस्ति गतिविधि भी तेसाम विकास है सम्यक भवित है। भाई सार्थक लेख है, उसमें निपुण कोई बालक है। ये बालक का है, बाला नहीं है। तो ये क्या चीज बालक? तो ये किसके विकासम? सुरक्षात्मक, संज्ञानात्मक, गत्यात्मक। क्या रहेगा? गत्यात्मक। नंबर 3 ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मित्र भावनाया संबंधे पत्र लेखन विषय किम किम आवश्यकम। मित्र भावना के संबंध में अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो उसकी क्या क्या आवश्यकता रहेगी? तो देखिए, किंचित परारूपम, व्यक्तिक स्पर्शनम और संकेतानाम, यानी ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, भाषा अधिगमन प्रक्रियायाम प्राय छात्रा संभाषण संदर्भ विश्वस्ता न दर्शन्ते। कारणम अस्ति अधिगत भाषाया उच्चारण संबंधा विशिष्टा नियम। अस्या समस्याया समाधानार्थम किम आवश्यकम। भाषा अधिगम प्रक्रिया में प्राय छात्र संभाषण में विश्वस्त नहीं दिखाई दे रहे हैं हमें। इसका कारण है कि अधिगत भाषाएं उच्चारण संबंधी विशिष्ट नियम होते हैं। इस समस्या का समाधान है कि कक्षायाम अंतः क्रियार्थम गतिविधि नाम प्रयोग है। कक्षा में अंतः क्रिया के अंदर गतिविधियां है वो प्रयोग की जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, श्लोका नाम वाक्या नाम अन्वय इत्यनेन अभिप्राय है अस्ति। श्लोक और वाक्य के अंदर जो अन्वय है इसका अभिप्राय क्या है? अभिप्राय क्या होता है? भाव अनुगुणम वाक्य सुपदक्रम, भाव अनुगुण वाक्य का पदक्रम। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, कस्मिन वैसी बाला प्राय भाषा अधिगम ने अधिका सक्षमा। कस्मिन ये वैसे नहीं वर्षस्य है। कस्मिन वर्षसी बाला बालक है प्राय भाषा अधिगम ने अधिका सक्षम। भाई कौन सी वर्ष का बालक है जो प्राय भाषा अधिगम में सक्षम होता है? तो वो 8 वर्ष से भी पूर्वम, 8 वर्ष से पूर्व का बालक होता है, वो भाषा अधिगम में सक्षम माना जाता। क्या माना जाता है? सक्षम माना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है, छात्रा सूक्ष्मतया अधिगंतुम समर्था भवेयु इत्यर्थम सूक्ष्म सूचनानां प्रदानम अनिवार्यम परंतु वह अपि अधिका न भवेत्। अतः किम साधनम सर्वाधिक उपयुक्तम। पूछा क्या है कि छात्र सूक्ष्मतया अधिगम समर्था भवेतु, सूक्ष्म सूचना प्रदानम अनिवार्य, परंतु इसमें वे अधिक लगता है। इसके लिए प्रदर्शनम प्रक्षेपक यंत्रम पारदर्शनीय च
कर्गदत्त पत्राणी या विद्युत उपकरणी। तो सही यहाँ पे रहेगा सूक्ष्म जो शिक्षण है उसके लिए कर्गदत्त पत्र आते हैं उनकी व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 17 है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। कस्याचित बहुविध भाषा कक्षायां, कौन सी कक्षा है जो बहुविध भाषा की है? ऑप्शन 3 में चले जाओ। प्राय छात्राः समृद्ध भाषा प्रवेश कारणात् बहुविध उच्चारण प्रक्रिया परिचिता भवन्ति एवं बहुविध व्याकरणिक संरचनाया अपि परिचिता भवन्ति, अतः एतादृशी कक्षायाम अत्यधिका लाभप्रदा। प्राय जो छात्र होते हैं वो समृद्ध भाषा प्रवेश के कारण बहुविध उच्चारण प्रक्रिया, बहुविध यानी बहुत सारी भाषाओं में उच्चारण प्रक्रिया में परिचित होते हैं और बहुविध व्याकरणिक संरचना से भी वो परिचित होते हैं। ये जो कक्षा है ये अत्यधिक लाभप्रद होती है बहुविध भाषा के लिए। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत से पठन पाठन संदर्भ में किम सर्वाधिकम आवश्यकम तत्वम? संस्कृत के पठन पाठन में सर्वाधिक आवश्यक तत्व है। देखो ये रहा, शिक्षणीयम बिंदुवम अधिकृत्य नूतनानाम अभ्यासानाम द्वारा अधिकाधिकम अभ्यास कार्यक्रम। शिक्षण बिंदु पर अधिक से अधिक, एक एक चीज को ध्यान देना है आपको यहाँ पर, अभ्यास द्वारा अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करता है वो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, जो क्या कह रहा है कि मिश्रित छात्र योग्यतया संपन्न है भाषा कक्षाएं किम महत्वपूर्ण? मिश्रित छात्र योग्यता संपन्न कक्षा में किसकी महत्वपूर्ण है? पहला देखिए, विभिन्न परियोजनात्मक कार्याणाम आयोजनम यत्र छात्रा परस्पर किम विमर्तः कार्य करिष्यन्ति सामाजिक कौशलानि चह पठयन्ति। तो ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 20 है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राय पाठ्य पुस्तकेषु प्रदत्ता प्रश्न इस तरह अनुगुणम न दर्शनते। प्राय जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है दिए हुए वो स्तर के अनुसार नहीं है, अथवा एते प्रश्न तत्वाधारिता भवन्ति किम करणीयम। वहां पर हमने करनी होगी कक्षासु सर्जनात्मक चिंतन प्रधान गतिविधि नाम है आयोजन। कक्षा में सर्जनात्मक चिंतन प्रधान जो गतिविधि है उसका आयोजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, प्राय छात्र संस्कृत पाठान पठितुम भावच स्पष्टीकृतुम असमर्था भवन्ति। प्राय छात्र होते हैं जो संस्कृत को पढ़ते हैं, पढ़कर उसका जो भाव ग्रहण करते हैं उसमें स्पष्ट असमर्थ होते हैं। समाधान क्या? इसका समाधान क्या रहेगा? तो देखिए, समुचितन उच्चारणम श्रुत्वा पुनः पुनः उच्चारण अभ्यास है अध्यापका नाम चाहे सहायज्ञ भाव कथन से अभ्यास है। देखो तो भाई आप संस्कृत को पढ़ने या उसका स्पष्टीकरण या अर्थ जानने में सक्षम नहीं है तो समुचित जो उच्चारण है उसको सुनो, पुनः पुनः यानी दोबारा बार बार उसका उच्चारण अभ्यास करो, अध्यापक से सहयोग लो, उसका भाव कथन उसका अभ्यास है वो अध्यापक से समझो दोस्तों। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन 22 है, कस्याचित भाषा कक्षायां विशिष्ट योग्यता संपन्न छात्रेषु आत्म भावम साफल्य भावम आत्म गौरम च संपादितम आवश्यकम अस्ति। दोस्तों कौन सी भाषा कक्षा है उसमें विशिष्ट योग्यता संपन्न छात्र है, उसमें आत्म भाव साफल्य भाव आत्म गौरव और संपादिक आवश्यक अस्ति है। तो देखिए, परस्परम सहयोग भावेन पठन पाठेन परिचर्चाए अवसराणाम निर्माणम। तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, छात्र केंद्रित कक्षाया लक्षणम अस्ति। छात्र केंद्रित जो कक्षा है उसका लक्षण, अध्यापकाः अध्यापिका भाषा संबंध गति विधिनाम आयोजनार्थम साहाय्यं कुर्वन्ति छात्रा च भागं गृहीतुं सर्वदा उद्यता भवन्ति। तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणम इत्यनेन क्या अभिप्राय? संप्रेषण भाषा शिक्षण इसका अभिप्राय क्या है? संप्रेषण भाषा शिक्षण श्रावण भाषण पठन लेखन कौशलानां संवर्धनेन ग्रहण शक्ति अभिव्यक्ति शक्ति च विकास। श्रवण भाषण पठन लेखन कौशल है, इसमें संवर्धन हो, ग्रहण शक्ति हो, अभिव्यक्ति शक्ति का विकास हो, वो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण
होता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, छात्रा स्वाध्यायार्थ प्रेरिताः भवेयुः इत्यर्थं क उपाय समीचीनम। छात्र स्वाध्याय प्रवृत्ति से अध्ययन करते हैं तो इसका अर्थ क्या है छात्र स्वाध्याय का? तो देखिए, छात्रा अधिकाधिकम जिज्ञासा व भवेयु इत्यर्थम ते प्रोत्साहन। ये जो छात्र अधिक से अधिक जिज्ञासावान बालक है उनको प्रोत्साहन देना चाहिए दोस्तों। ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से क्या बन सकता है? इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो यहां पर आपने अभी तक 25 क्वेश्चन देखे हैं। कितने देखे हैं भाई? 25 क्वेश्चन सर हमने देखे हैं। ये 25 क्वेश्चन है साथियों, इससे कठिन आपके पेपर में नहीं आएंगे। और इन 25 क्वेश्चन में से ये मान के चलो एक क्वेश्चन इस टाइप का आपके पेपर में आता है या दो आ सकते हैं अधिकतम। अब जो मेरा ये वीडियो क्यों लेकर आया, आपको पता चल जाना चाहिए कि अधिकतम संस्कृत का कठिन जो पेपर होता है उसका स्तर कैसा रह सकता है। नेक्स्ट में जो इसका वीडियो लेकर आऊंगा कल या परसों, जिसमें मैं 100 क्वेश्चन संस्कृत शिक्षण विधियों के लेकर आऊंगा। और विश्वास के साथ बोलता हूं कि 10 क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएंगे तो 8 से 9 उनमें से आएंगे। ये पेपर मेरे को पता है आपको बहुत, ये 25% बहुत कठिन लगे होंगे, लेकिन एक बात बोलता हूं कि जब हम तटस्थ मन से लगे हुए हैं तो कोई चीज सरल और कोई चीज कठिन नहीं होती है। तो सभी साथियों को धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।